जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। मैं जो स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ से आदर्श स्कूल में मैं पढ़ता था, अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है। अगर इस देश में अगर आपको ये रेपिस ये बंद करना है तो खुलेआम एक या दो अपराधी को खुलेआम फांसी दो। जनता के सामने अगर बंद करनी है तो आपको कानून में एक कानून तो बदलना पड़ेगा। आक्रोश है, ये जनता का पूरी सिस्टम के लिए है, ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है। मैं जो स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ से आदर्श स्कूल में मैं पढ़ता था, अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है। ये पहली बार जो हुआ है, ये जो 4 साल का वगैरह, इससे पहले हुए रहेंगे। जो आरोपी है उसमें, जो उसका उम्र 24 या 25 साल है, वो आरोपी बोलते हैं कि लोगों से मैंने सुना है कि वो आरोपी के ऊपर पहले भी पोक्सो अंतर्गत बहुत सारे गुने हैं उसके ऊपर। तो ऐसे आदमी को उन्होंने स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए। प्रसारक जो संस्था है उनकी, उन्होंने अपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं बिठाया। अब कभी भी मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी है सर, बहुत सारी घटनाएं देखिए। सब कुछ होने के बाद इनको याद आता है सीसीटीवी बिठाओ। ऐसा क्यों? आपके बच्चे नहीं पढ़ते? आपकी माता बहनें नहीं है क्या? आप लोगों ने समझना मांगता ना। आप हमसे इतना पैसा लेते हो, इतने सारे हमसे फीस लेते हो, तो आपका काम है। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? आपके भरोसे पे भेजते हैं। नहीं तो हम घर में भी पढ़ा सकते हैं ना। तो इतना पैसा देके आप लोगों को हम भेजेंगे, आप सिक्योरिटी भी चेक नहीं करते हो। हम क्या सोचते हैं, हम हमारे टीचर स्कूल है, उनके भरोसे भेज देते हैं। आरोपी के साथ क्या होना चाहिए आप बोल? मैं तो बोलता हूँ सीधा, अगर इस देश में अगर आपको ये रेपिस ये बंद करना है तो खुलेआम एक या दो अपराधी को खुलेआम फांसी दो जनता के सामने, या फिर खुलेआम जला दो। मेरी तो एक ही कहना है, अपने आप रेप बंद हो जाएगा। इस मामले में पुलिस का क्या भूमिका? पुलिस का तो सर मैं पुलिस के पहले से अगेंस्ट हूँ। पुलिस कुछ काम की नहीं है। पुलिस सिर्फ नेता लोगों के तलवे चाटती है, बाकी कुछ भी करती नहीं है। चाहे तो कुछ भी नहीं, आप कुछ भी करो। पुलिस हर बार बोलती है हमें सहकार्य करो, लेकिन कितना सहकार्य करे जनता? केस रजिस्टर की बात ही नहीं सर। हम आपको, उन्होंने केस रजिस्टर किया 12 घंटे के बाद। ये हुआ है 12 तारीख को, केस रजिस्टर हुआ है 14 तारीख को। 2 दिन के बाद अगर ये क्या करते ये लोग? अगर गरीब लोग जाकर उधर हॉस्पिटल में भी परेशानी उनको सब कुछ। लेकिन आपको ये सारी चीजें देश में अगर बंद करनी है तो आपको कानून में एक कानून तो बदलना पड़ेगा, या फिर जैसे बाहर कंट्री में जैसे होता है वैसे अपन को भी करना पड़ेगा। क्योंकि वही एक चीज है जो ये रेप को बंद कर सकती है। अदरवाइज कोई भी चीज नहीं है। आप देखो कितने रेप होते हैं, किसी को भी फांसी होती है नहीं होती हमें पता ही नहीं चलता है। तो दूसरा कोई यही नहीं करता है ना। डर ही नहीं है। डर पैदा करो, डर बनाओ। डर अगर बनाओगे तो ये चीजें होने वाली है। नहीं तो जिंदगी में कभी भी ना आपकी माँ बहन सुरक्षित है, ना मेरी माँ बहन सुरक्षित है। ये जो आक्रोश है, ये जनता का पूरी सिस्टम के लिए है। पुलिस प्रशासन है, हॉस्पिटल है, और उसके बाद अभी भी जो चल रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो जोर जबरदस्ती चल रही है, वो भी सही नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम है, उसके लिए जनता अभी रेलवे ट्रैक पे आई है। अगर आप देखोगे कि कोई भी नेता, कोई भी आमदार खासदार यहाँ पे आया नहीं है कि आप आके बात करो लोगों से, क्या है इसका मसला, कैसे हम लोग निकालेंगे, बट नोबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव। तो ये बढ़ता जाएगा अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और पब्लिक बहुत परेशान हो गई है। ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है, और हम लोग जब तक इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकलता, हम लोग यहाँ से